Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midha. Students, IBPS ने रिसेंटली अपना रीजनल रूरल बैंक का पीओ का यानी कि स्केल 1 का मेंस एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली कंडक्ट किया है। तो बेसिकली आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक का जो मेंस एग्जामिनेशन है, इसमें अंदर अगर मैं इस एग्जामिनेशन को देखूं तो सिंगल शिफ्ट में ही एग्जाम कंडक्ट किया गया, एक ही शिफ्ट में सारे बच्चों का एग्जाम कंडक्ट किया गया। कोविड-19 के चलते हुए बेसिकली जो गाइडलाइंस थी, जो एसओपी था, उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस के अंदर। और इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहा है। स्टूडेंट्स के बेसिकली रिव्यू के अनुसार ये जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। तो आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक के पीओ मेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट था, जनरल अवेयरनेस को लेके जो क्वेश्चंस पूछे गए, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट रहता है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हर एग्जाम में बेसिकली आईबीपीएस का, हम कोई भी एग्जाम ले ले आईबीपीएस का, मैं पीओ ले लूं, क्लैरिकल ले लूं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लैरिकल, दैट इज जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्केल 1 ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूं, या फिर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ ले लूं, एसबीआई क्लैरिकल ले लूं, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, तो इनके अंदर जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होता है वो बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, क्लैरिकल में 50 क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज आईबीपीएस क्लैरिकल और एसबीआई क्लैरिकल। और पीओ के अंदर 40 क्वेश्चंस आते हैं, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। और आरआरबी पीओ हो या आरआरबी क्लर्क हो, दोनों के अंदर 40 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हम देखेंगे कि इस एग्जाम के अंदर बेसिकली जो रिसेंटली अभी एग्जाम हेल्ड हुआ है आरआरबी पीओ मेंस का, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए और क्या लेवल रहा पेपर का। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के रिव्यूज के आधार पे यहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके को लेके थे, स्टैटिक जीके जैसे कि डेज होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। तो इस डेज को बेसिकली हम स्टैटिक का पार्ट भी काउंट करते हैं, करंट का पार्ट भी काउंट करते हैं, बिकॉज ये जो डेज है रिवाइज होते रहते हैं, आते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी थीम्स आती रहती है, थीम्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास क्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को लेके यहाँ पे क्वेश्चन आया, दैट इज ऑन 11 जुलाई होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड टूरिज्म डे को लेके। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है, दैट इज 27 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे थीम को लेके आया, ठीक है, डे की थीम को लेके, दैट इज इंटरनेशनल माउंटेन डे, इसकी थीम पूछेगी, दैट इज माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। थीम को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बुक्स को लेके देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे एक किताब है रस्किन बॉन्ड जी की, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इस किताब को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन। इसको हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये लगभग सारे क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं हमारे करंट अफेयर के अंदर, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सबका सब। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर G20, ठीक है, G20 की समिट को लेके थीम पूछा गया कि G20 का थीम क्या है, इट इज रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये यहाँ पे थीम पूछा गया था। उसके बाद डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 में टॉप किसने करा है, दैट इज डेनमार्क। भारत का रैंक इसमें 57 था, इंडिया रैंक 57 इन दिस इंडेक्स, दैट इज डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020। तो इसमें टॉप किसने करा, डेनमार्क ने करा। उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप, ठीक है, इंग्लैंड ने जीता था, तो उस टीम के कैप्टन कौन थे, दैट इज इयान मॉर्गन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्पोर्ट्स को लेके। उसके बाद किताब को लेके और क्वेश्चन आया, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, दैट इज रोबिन शर्मा जी की ये किताब थी, रोबिन शर्मा जी की ये किताब थी, इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेके, ठीक है, वर्ल्ड्स दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू जो हमारे पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो एक कहाँ पे, दैट इज इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, एंड दैट इज बेसिकली यहाँ पे एक टाउन है केवाड़िया, ये यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अभी इसको लेके बेसिकली सी प्लेन सर्विस भी यहाँ पे स्टार्ट करी गई है, इसको जोड़ा गया है, काफी सारी ट्रेन्स यहाँ तक स्टार्ट करी गई हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन एफडीआई लिमिट को लेके है कि डिफेंस सेक्टर में कितनी एफडीआई गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, तो अभी 74% है डिफेंस सेक्टर के अंदर, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेके यहाँ पे क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा ईयर टारगेट किया हुआ, दैट इज 2030।
तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिकली मॉडरेट लेवल में इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जितना एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, उस तरह का पेपर नहीं आया, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। बट अगर आपने अभी पीडिया के करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़े थे तो 90% से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें हमने कवर किए हुए हैं। उसके बाद सरकार ने अभी स्कूल बैग पॉलिसी रिवाइज करी थी कि स्कूल बैग जो होता है बच्चों का वो ज्यादा वेट का नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने डिसाइड किया था कि स्टूडेंट के वेट से 10% तक ही जो बैग का वेट होना चाहिए, बच्चे के वेट से 10% तक बैग का वेट होना चाहिए। जो क्लास 1 एंड 2 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका बैग जो होगा वो 1.6 kg से 2.2 kg तक हो सकता है, क्योंकि इन उम्र के बच्चों की जो जो वेट होता है इन बच्चों के इन उम्र के बच्चों का जो वेट होता है, ठीक है, बॉडी वेट, वो 16 से 22 किलो तक रहता है। तो 10% के हिसाब से यहाँ पे रखा गया। उसी हिसाब से क्लास 11 और 12 के जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनको 3.5 से 5 kg तक लेने गया ना, क्योंकि जो बेसिकली जो एवरेज वेट है इनका वो 35 से 50 किलो तक होता है। तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे 10% चूज किया गया था, 10% तक। तो क्वेश्चंस ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल है यहाँ पे। उसके बाद एक स्कीम को लेके क्वेश्चन था कि यहाँ पे दिया गया कि इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन था प्रसाद स्कीम, जो कि टूरिज्म से रिलेटेड एक स्कीम है। प्रसाद स्कीम टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम है। उसके बाद 1971 में जो बेसिकली हमने इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट इज उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया, दैट इज ऑपरेशन ट्राइडेंट हमने लॉन्च किया था, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट यहाँ पे लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक कोविड-19 के चलते हुए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा, दैट इज मास्टर जी, मोबाइल मास्टर जी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन चलने लगा तो उसके चलते हुए आईआईटी कानपुर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था मोबाइल मास्टर जी। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि ये किसने लॉन्च किया, आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया। तो बहुत कोई ज्यादा डिफिकल्ट लेवल भी नहीं था, ठीक है, आप अच्छे लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद एस्पिरेशनल इंडिया, जो पिछले साल हमारा बजट आया था, ठीक है, लास्ट ईयर हमारा जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ था, इस साल का बजट भी आ रहा है, बट लास्ट ईयर वाला जो बजट आया था, ठीक है, 2020-21 का बजट था, उसमें हमारी जो थीम थी मेन, तो उसमें से हमारा एक इंपॉर्टेंट थीम था एस्पिरेशनल इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा मतलब एस्पिरेशनल इंडिया से रिलेटेड चीजें हैं, कि इनमें क्या क्या कवर होता है, बेसिकली एग्रीकल्चर, हमारा लाइफ, ये सारी चीजें एस्पिरेशनल इंडिया के अंदर हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया एस्पिरेशनल इंडिया को लेके। उसके बाद कुछ बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर, इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज यहाँ पे पूछी गई, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए। अब बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की यहाँ पे मैं बात करूँ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो सरकार की एक स्कीम है मुद्रा योजना, दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी में लोन मिलता है, शिशु किशोर तरुण, ठीक है, 50,000 का लोन शिशु की कैटेगरी में, 50,000 से 5 लाख का किशोर की कैटेगरी में, और नेक्स्ट तरुण की कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख का। तो यहाँ पे तरुण की कैटेगरी का पूछा गया था कि तरुण की कैटेगरी में कितने अमाउंट तक का लोन मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए भारत में मिनिमम कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, 200 करोड़ रुपए, ठीक है, पहले 100 करोड़ था, बाद में बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया गया था। उसके बाद इलाहाबाद बैंक किस बैंक के साथ मर्ज हुआ है, अभी सरकार ने कुछ टाइम पहले मर्जर किया था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक था इलाहाबाद बैंक, ये किस बैंक के साथ मर्ज हुआ है, दैट इज इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, ठीक है। आईडीबीआई बैंक, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका बेसिकली फाउंडर कौन था, किसने बेसिकली स्टार्ट किया था, बेसिकली इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए स्टार्ट किया गया था, भारत सरकार का ही बैंक था, पब्लिक सेक्टर बैंक था पहले, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का कौन सा था, दैट इज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जलंधर बेस्ड एक बैंक था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। बेसिकली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे पास है, दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रिकमेंडेशन आया था वो नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था। बट जब नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक्स खोलने चाहिए, उसके बाद आरबीआई को काफी सारे एप्लीकेशन आए। जब आरबीआई ने इन बैंक्स का इंट्रोडक्शन किया तो काफी सारे एप्लीकेशंस आए, काफी सारी कंपनीज ने अप्लाई किया। तो इनमें से किन कंपनीज को लाइसेंस देना है, इसको देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए भी आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में किस किस को लाइसेंस मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी थी उषा थोराट कमेटी, उषा थोराट कमेटी। तो बेसिकली ये डिफरेंट कमेटीज है, इनको लेके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, तो बेसिकली पिछले साल का जो बजट था उसको लेके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बट अब जो एग्जाम हो गए उनमें रीसेंट बजट वाले ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। जो अभी बजट आ रहा है उसके क्वेश्चन ही पूछे जाने के चांसेस हैं। तो पिछले बजट में यहाँ पे बजट को लेके क्वेश्चन इसलिए आए हैं क्योंकि बजट को निकले तो 1 साल हो गया। यहाँ पे बजट को लेके क्वेश्चन इसलिए आएंगे क्योंकि अभी बजट आने वाला था, इसलिए।
तो 2020-21 का जो बजट था डिफेंस सेक्टर में कितना पैसा एलोकेट किया गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, फार्मिंग अमाउंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना पैसा अप्रूव किया गया था, ये पूछ लिया। चैंपियन पोर्टल्स किससे रिलेटेड है, ये पूछ लिया गया। चैंपियन पोर्टल जो है ये किससे रिलेटेड है, एमएसएमई से रिलेटेड है। उसके बाद पूछ लिया गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, ये किसने क्रिएट किए, दैट इज रिलेटेड टू द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। ठीक है, मेरे हिसाब से पेपर का लेवल ऐसा ही मतलब होना चाहिए था। ठीक है, कोई ज्यादा टफ इनको नहीं बोल सकता। अगर आपने अच्छे लेवल पे तैयारी की थी, अगर आप पढ़ के गए थे, तो दीज क्वेश्चन आर नॉट टफ फॉर यू। ये टफ नहीं था, ये टफ लेवल नहीं था। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल नहीं था, इजी टू मॉडरेट मैं इसको बोल सकता हूं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पीएसबी लोन से लेके आगे, पब्लिक सेक्टर बैंक लोन का एक इनिशिएटिव था। ठीक है, तो इसमें कितना लोन मिल जाता है, दैट इज 1 लाख से लेके 5 करोड़ तक का लोन, अप टू 5 करोड़ रुपीस तक का लोन। ठीक है, कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन कितना मिलता है, 1.6 लाख तक का। आरबीआई के बैंकिंग फ्रॉड में कितने तक का बेसिकली आरबीआई मैटर इन्वॉल्व करता है, आरबीआई देखता है 50 करोड़ रुपए तक का, 50 करोड़ रुपए के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बेसिकली बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन ये नहीं पूछे गए। तो दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे बेसिकली स्टूडेंट्स के रिव्यूज के आधार पे, तो उनको हमने डिस्कस किया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में पोर्टल का लिंक भी दिया गया है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए बेसिकली बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, या फिर किसी इंश्योरेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड गो देयर, वहाँ पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज को चेक करिए। बिकॉज हमारे जो कोर्सेज है वो बहुत ही वेल ट्रेंड, ठीक है, बहुत ही सुपीरियर फैकल्टीज के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज। तो उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो देयर एंड चेक। एंड अगर आप सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए बेसिकली देखते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का पार्ट बेसिकली कुछ बच्चे होते हैं जो बैंकिंग के अंदर एक क्वांट रीजनिंग अच्छे लेवल पे कर लेते हैं, उनको जीके वाले पार्ट में दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक कोर्सेज है जनरल अवेयरनेस को लेके। तो गो देयर, वहाँ पे जाइए, चैनल को चेक कीजिए, बेसिकली पोर्टल को चेक कीजिए, रिव्यू कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कॉन्टैक्ट अस, हमें पूछिए, हमसे आप ईमेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।